ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार। धीरेन्द्र सर, एक तो फंड ऑफ फंड्स क्या है और उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो महंगा होता है? दूसरी चीज, आपने अभी एमआईपी पोस्ट ऑफिस की एमआईपी में बोला कि 40 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर वो सिंगल तो 4.5 लाख है एंड जॉइंट पे 9 लाख है, तो आप 40 लाख वाली पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम बता रहे हैं? काइंडली गाइड कर पाएंगे? थैंक यू। नहीं, मैं पोस्ट ऑफिस में 40 लाख नहीं बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि 15 लाख रुपया आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा सकते हैं, बाकी 10 लाख रुपया प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आप लगा सकते हैं। ये मिला के हो गया 35 लाख, और बाकी आप और आपके स्पाउस मिल करके, तो मैं अंदाजन करिए 40 लाख रुपया, 35 लाख रुपया, ये तीनों में मिला करके हो जाता है। और स्पाउस को भी अगर जोड़ लेते हैं तो ये 40 से बढ़ जाता है, तो करीब 35-40 लाख रुपया एक ऐसा निवेश जो कि आपको गारंटेड इनकम देता है, और रिलेटिवली जो भी प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है उससे हमेशा ही इनमें थोड़ा बेहतर रिटर्न होता है। फंड ऑफ फंड्स के बारे में भी वो जानना चाहते थे, हाउ टू इन्वेस्ट और कितना एक्सपेंसिव है? एक तो फंड ऑफ फंड क्या है, बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो कि दूसरे फंड में निवेश करते हैं। तो अगर आपको 3-4 फंड में निवेश करना है तो कुछ और इन फंड ये इन फंड की अच्छी शुरुआत भारत में नहीं हुई थी, और इनका खर्चा जरूर ज्यादा होता है, क्योंकि एक तो अंडरलाइंग फंड का खर्चा है और आप फंड ऑफ फंड में जो पैसा लगा रहे हैं उसको भी चलाने का खर्चा है। लेकिन कुछ स्थिति में फंड ऑफ फंड बड़े कारगर साबित हुई, जैसे कि किसी इंडेक्स फंड में अगर आपको पैसा लगाना, क्षमा कीजिएगा, अगर किसी ईटीएफ में पैसा लगाना हो तो, और ईटीएफ में पैसा लगाना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा, और उसमें एक और एडेड रिस्क होता है कि आप पैसा कैसे कब लगा रहे हैं, कब प्रीमियम या डिस्काउंट पे, क्योंकि ईटीएफ में लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं लेकिन उसका बाजार में जो दाम है वो एनएवी से ज्यादा हो, और जब आप किसी फंड ऑफ फंड में लगा रहे हैं तो ये फंड की जिम्मेवारी है कि वो बारीकी से खरीदे, और आपको स्टॉक ब्रोकर के यहाँ जाके अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा, और नियमित रूप से आप एसआईपी वगैरह कर सकते हैं, जो कि फंड ऑफ फंड में जो कि किसी ईटीएफ में करना मुश्किल हो। और बहुत सारे फंड का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही हुआ है, और खासकर विदेशी बाजार में लगाने वाले जितने भी फंड यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं उनका स्ट्रक्चर फंड ऑफ फंड का है, क्योंकि वो विदेश में चलता हुआ फंड है जिसका कि एक हिस्ट्री है जो कि आप देखते हैं, और उसमें वो फंड यहाँ से आसानी से लगा पाता है। तो मेरी सलाह होगी कि कुछ ऐसे फंड जो कि दूसरे बाजार में आपको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और सुविधाजनक तरीके से उसमें लगाना चाहिए। हालांकि जो भारत में भी कुछ ऐसे फंड हैं जिनकी जो कि बहुत पॉपुलर नहीं हो पाए, फंड जो कि 4-5 फंड में लगाते हैं, वो बीट करने की कोशिश करते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी वैसा ही इनकंसिस्टेंट रहा है। लेकिन उनका एक फायदा ये है कि जब तक आप फंड ऑफ फंड खरीदते हैं और जब जब तक बेचते नहीं है तब तक आपको टैक्स नहीं देना है, और अगर आप खुद ही 4-5 फंड खरीदें और 4-5 फंड खरीद बेच करें तो जब आप बेचेंगे तब तक आपको टैक्स देना पड़ेगा।